आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका आईयूपीएसी नामकरण, उसका सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तथा इसके साथ ही हम लोग ये भी चेक करेंगे कि यदि एल्डिहाइड ग्रुप के किसी यौगिक का नाम देके और उसका सूत्र पूछे तो कैसे उसके सूत्र का निर्माण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का नामकरण या एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले कि दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कीजिए, तो सबसे पहले आपको उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है वही पहचानना होता है, तभी आप उसका आईयूपीएसी नामकरण कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो एल्डिहाइड ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहले होता है आर। जितने भी आप आईयूपीएसी नामकरण किए होंगे या कर रहे हैं उसमें आप देखे होंगे कि एल्किल ग्रुप आता है और उस एल्किल ग्रुप के साथ कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब में दो मूलक या दो ग्रुप मौजूद होता है। एक हम लोग बोलते हैं एल्किल मूलक या एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, और एक होता है क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जब एल्किल मूलक और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दोनों ऐड होते हैं तब जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप होगा और उस एल्किल ग्रुप के साथ यदि ये क्रियात्मक समूह लगा हो CHO, तो हम कहेंगे इस कंपाउंड को कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप का यौगिक है, क्योंकि इस यौगिक में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो ऐसे लिखा हो सकता है, या RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिखा हो सकता है। हम कह सकते हैं कि विस्तार से संरचना सूत्र दिया होगा तो ऐसे लिखा हो सकता है। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये इसके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसे भी बनाया जाता है। तो चाहे ऐसे लिखा हो, ठीक है, या इसको सिंपली ऐसे भी लिख देता है RCHO। तो चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा हो, ठीक है। आप तुरंत देखते ही इसमें पहचान लेंगे कि CHO यानी कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद है? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो जैसे आप पहचान लिए कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो अब नंबर आता है कि इसका हम लोग आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। ये R क्या है? ठीक है, कार्बन की श्रृंखला होती है। एक और विशेष बात कि एल्डिहाइड ग्रुप के जो यौगिक होते हैं उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है इसको भी जब नंबरिंग करते हैं तो श्रृंखला में ही काउंट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन मौजूद होता है वो भी जो लंबी श्रृंखला कार्बन की होती है उसमें काउंट किया जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसके नामकरण को समझा जाए कि इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं कि कैसे आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है, फिर उसके बाद लोग उदाहरण करते हैं। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप हमको दिख जाए तो इसका नामकरण कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला में मौजूद कार्बन को गिनकर और एल्केन का नाम लिखते हैं और साथ ही साथ उसमें एक सफिक्स लगाते हैं हम लोग अल। तो एल्केन में क्या जोड़ेंगे? अल। तो नाम क्या बन जाएगा? एल्केनल। क्या बन जाएगा नाम? एल्केनल। इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का आईयूपीएसी नाम क्या बन गया? आईयूपीएसी नाम क्या बन गया? एल्केनल। ठीक है, तो इस सूत्र के आधार पर इनका अणुओं का नामकरण करना होता है। आइए एग्जांपल समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल जैसे लेते हैं, सबसे सरल एग्जांपल जो इसका होता है HCHO। क्या लिखा हुआ है? HCHO। तो जैसे आपने देखा कि CHO ग्रुप मौजूद है तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। इसको ऐसे भी लिख सकता है जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है,
H, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये देखिए आपका CHO ग्रुप मौजूद हो गया। तो जैसे ही CHO ग्रुप देखिए आप समझिएगा एल्डिहाइड ग्रुप है। ये थोड़ा सा एक विशेष, जो इसका पहला सदस्य है एल्डिहाइड ग्रुप का, जो पहला सदस्य है उसका सूत्र थोड़ा विशेष तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से आप R खोजेंगे, यानी कार्बन की दूसरी श्रृंखला आप खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक H होता है। तो ये इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए इसकी परीक्षा में पूछने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को ले लें। खैर नंबरिंग करेंगे तो मैंने कहा था कि एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन होता है, तो ये नंबरिंग में आएगा, तो एक कार्बन है इसमें। तो एक कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होता है? मेथेन। और प्लस क्या जोड़ेंगे? अल। तो मेथेन में अल जोड़ेंगे तो ये इसके साथ जब ऐड होता है तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, सेम ऐसे ही लिख देंगे, और सिर्फ ये ल इस अल का आ जाएगा, तो नाम हो जाएगा मेथेनल। तो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिक का नाम क्या होता है? मेथेनल। और इसका सामान्य नाम क्या होता है? ये इसका यूपीएससी नेम हो गया, ठीक है, और इसका सिंपल नेम होता है, मैं इधर लिख देता हूं सिंपल नेम, साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड। साधारण नाम इसे क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछता है कि फॉर्मल्डिहाइड का यूपीएससी नाम लिखिए, क्या बताएंगे आप? मेथेनल। इंग्लिश में इसका नाम लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा उसमें एक चेंज होता है। सबसे पहले एक कार्बन, जैसे हमने पहचान लिया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एक कार्बन और एल्केन का नाम लिखेंगे। एक कार्बन एल्केन का नाम क्या होता है? मेथेन। तो उसकी अंग्रेजी होती है मेथेन की ये, ठीक है, METHANE। अब इसमें हमको अल जोड़ना है, क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो जब इसमें अल जोड़ेंगे, अल का मतलब ये जोड़ना होता है AL, अल, ठीक है। तो अल जोड़ेंगे तो इसका ई जो है, ये लास्ट में जो आ रहा है एल्केन के, उसको हटा देते हैं और AL इधर ला देते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम वो ऐसे बनाते हैं, मेथेनल। तो आई होप आपको एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा एक विशेष तरीके का उदाहरण है, इसलिए इस पे आप जरूर फोकस करेंगे कि ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप का ही यौगिक है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण को लेते हैं ऐसे CH3CHO, ये लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे इसमें CHO ग्रुप दिखा, आप तुरंत समझ जाए कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और इसका यूपीएससी नामकरण करने के लिए आपको ये वाले फार्मूले का प्रयोग करना होगा। क्लियर है? तो कैसे करेंगे नामकरण? कार्बन को गिन लीजिए, 1 2, 2 कार्बन वाले एल्केन का नाम क्या होगा? एथेन। एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो 2 कार्बन वाले एल्केन का नाम होता है एथेन। अब इसमें CHO ग्रुप है, तो इस एथेन में सफिक्स क्या लगाएंगे? अल, तो नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक है, और यदि इसका हम लोग सिंपल नेम बनाना चाहें तो ये भी काफी फेमस है। इसका सिंपल नाम होता है एसिटल डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो चाहे एसिटल्डिहाइड हो और चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, ये दोनों IUPAC नाम से कम और अपने साधारण नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी क्रियात्मक समूह हो, उसके जो प्रथम या द्वितीय सदस्य होते हैं वो IUPAC नाम से कम जाने जाते हैं, अपने साधारण नाम से वो ज्यादा जाने जाते हैं। तो इस पे भी आप ध्यान देंगे, चाहे एसिटल्डिहाइड पूछे और चाहे फॉर्मल्डिहाइड, सफिक्स देखिए आप पहचान लेंगे आराम से कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड लास्ट में आ रहा है, तो साधारण नाम से पकड़ लेंगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और बाकी नाम के लास्ट में अल अल आए तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण में इधर लिखता हूं CH3 CH2 CHO। अब जैसे ही CHO ग्रुप आपको दिखा, आप तुरंत समझ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अब करना क्या है? कार्बन को गिन लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रोपेन, और प्रोपेन में अल जोड़ देंगे, नाम आ जाएगा प्रोपेन। तो इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का नाम आप बड़ी आसानी से बना लेंगे।
परीक्षा में यदि इस तरीके से आपको दे के पूछे तो पहला ही काम है आपको CHO ग्रुप उसमें खोजना है यदि एल्डिहाइड ग्रुप का होगा तो। और नामकरण के लिए तरीका ये याद रखना है, जितने कार्बन, यदि इसको विस्तार से लिखना हो इस रूपों में तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ पे CHO आपको दे गया। तो पहचानने का तरीका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बना के लिखा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित अन्य चीजों को देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब कुछ अन्य थोड़ा सा अलग तरीके के उदाहरण को चेक करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे लिखता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CHO, एक उदाहरण ये लिखा हुआ है। एक और उदाहरण लेते हैं, CH3 CH CH3 CHO, ऐसे लिखा हो। अब इनका कहे कि आयुपेशी नामकरण कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी CHO ग्रुप लगा हुआ है। एक और विशेष बात कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये हमेशा अंतिम कार्बन से ही लगा होता है। इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप वाले यौगिकों में एल्डिहाइड ग्रुप का नंबरिंग करना कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमेशा एक नंबर एक कार्बन से ही ये लगा होता है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। आइए इसको चेक करते हैं। इसमें पार श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। पार श्रृंखला वाले यौगिकों का जब भी नामकरण करना होता है और ऐसी लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें हमारा ये मेन क्रियात्मक समूह भी आए। तो चलिए नंबरिंग करने का तरीका सीखते हैं। जैसे इधर से नंबरिंग करें, क्योंकि नंबरिंग ऐसे करना है जिसमें ये आए और ये नजदीक है, तो कम से कम नंबर इसको मिले। तो नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने कहा था कि CHO ग्रुप हमेशा एक नंबर कार्बन पे ही रहेगा। तो 1 2 3 4 एक श्रृंखला बन रही है। फिर एक श्रृंखला ये भी बन रही है 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि दोनों तरीके से लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की ही आ रही है। ऐसे करेंगे 1 2 3 4, तो ये CH3 एक्स्ट्रा बच रहा है। और ऐसे करेंगे 1 2 3 4, तो ये CH3 एक्स्ट्रा बच रहा है जो सेम नंबर के कार्बन पे लगा है। तो ये वाली नंबरिंग हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। अब ध्यान दीजिए। तो जब भी हम लोग लेंगे ऐसी लंबी श्रृंखला, 4 कार्बन वाली लंबी श्रृंखला मिली, इसमें एक ये जो ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मेथिल ग्रुप, ये एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो जैसे ये मेथिल ग्रुप एक्स्ट्रा बचा, इसका नामकरण हम लोग अब पार श्रृंखला के रूप में करेंगे और पूर्व लग्न के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं। मतलब इस मेन कंपाउंड के नाम से पहले इसको लिखेंगे। कैसे देखते हैं, किस नंबर के कार्बन से लगा है, 3 नंबर के, तो लिखेंगे 3 मेथिल। और बाकी इस पूरे का नाम क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 कार्बन है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अल जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो ये इस पूरे कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से इसका कर लेते हैं। लंबी श्रृंखला का चुनाव करें 1 2 3 1 2 3, तो किसी भी तरफ से आप कर रहे हैं 3 कार्बन वाली श्रृंखला आपको लंबी श्रृंखला मिल रही है। इसका मतलब है हम ये सीधा वाला ही ले लेते हैं। यदि इसको भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मिलेगा 2 नंबर से मेथिल, और सीधा लेंगे तभी 2 नंबर से क्या मिल रहा है, मेथिल। तो 2 नंबर पे लगा है मेथिल, तो हो जाएगा 2 मेथिल। और ये पूरा कितना कार्बन है, 3 का मतलब प्रोपेन, और प्रोपेन में अल जोड़ेंगे नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। तो ये कुछ पार श्रृंखला वाले एल्डिहाइड ग्रुप वाले कंपाउंड थे। अभी तक हम लोगों ने जितना उदाहरण पढ़ा है ये सभी के सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड थे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी नामकरण कर लेते हैं, ठीक। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, एरोमेटिक बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्नों को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप इंटर कर जाए तो उस एल्डिहाइड को हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से
एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी उदाहरण कर लेते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग हो गई, और इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे आ गया CHO ग्रुप। तो ये आपका पूरा कंपाउंड देखिए CHO ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड है, लेकिन कैसा एल्डिहाइड है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। इसी तरीके से एक आध और भी ले सकते हैं, जैसे ये बेंजीन रिंग हो गया, इसमें CHO ग्रुप हो गया, और मान लेते एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो अब नंबरिंग करेंगे, जहां से इसको कम नंबर मिले इधर से शुरू करेंगे। तो 1 2 3, 3 नंबर पे नाइट्रो लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर पे मेथिल, 3 नंबर पे मेथिल। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है सबको? तो आई होप आपको एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिकों का यूपीएससी नामकरण करना आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और सीख लेते हैं कि यदि नाम दे के और सूत्र पूछे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दे दे कि ब्यूटेनल का सूत्र बनाइए, इसका सूत्र ब्यूटेनल का। तो जैसे ही लास्ट में आपको अल शब्द आए, समझ जाएगा उसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और ब्यूटेन से आप समझ जाए कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है? 4 कार्बन वाला। तो क्या करेंगे? 4 कार्बन ले लेंगे, ठीक है, 4 कार्बन, और अंतिम कार्बन से कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे? CHO। ये देखिए CHO हो गया, और बाकी कार्बन से हाइड्रोजन जोड़कर उनकी बैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2। तो CH3 CH2 CH2 CHO, और इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनल। इस प्रकार से नाम दे के सूत्र पूछे, सूत्र दे के नाम पूछे, आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए